ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी प्रयागराज की, जहां सरस्वती परिवार द्वारा स्वच्छता अभियान के साथ साथ पहलगाम शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां हरदोई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा नियमित चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान की कड़ी में आज कार्यक्रम अधिकारी सहदेव चौरसिया के नेतृत्व में अरैल नए पक्के घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया एवं पिछले दिनों कश्मीर स्थित पहलगाम में 28 भारतीय टूरिस्टों के साथ दरिंदगी करते हुए जो उनकी हत्याएं की गई, जिनकी आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया, जिसमें संस्था के सचिव कुंवरजी तिवारी ने देश व समाज की सुरक्षा हेतु मां गंगा से प्रार्थना की। एपेक्स कंप्यूटर संचालक योगराज मिश्रा ने सरस्वती परिवार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार से हम सभी कोने कोने से कूड़े करकट को ढूंढकर गंगा के तट को साफ सुथरा कर रहे हैं, उसी प्रकार से देश के कोने कोने से आतंकवाद एवं आतंकवादियों का पूर्ण रूप से सफाया होना अनिवार्य है, जिससे भारतीय नागरिकों को देश के किसी भी कोने में भ्रमण करने में कोई भय न हो। कार्यक्रम में सर्वश्री धीरज यादव, सहदेव चौरसिया, सुनील कुशवाहा, ऋषि दीक्षित, डॉक्टर SB यादव, महेश प्रसाद केसरवानी, निखिलेश पांडे, धीरज राजवानी, नीरज पांडे, अखिलेंद्र कुमार, विनायक पांडे, कार्तिकेय तिवारी, तुलसी तिवारी आदि उपस्थित रहे। आज अरैल के नैनी क्षेत्र के अरैल के पक्के घाट पर सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा साफ सफाई की गई। उसमें माननीय कुंवर जी का बहुत ही विशेष योगदान है। आप कई वर्षों से इस संस्था के माध्यम से इलाहाबाद ज़िले में जितने भी गंगा जी के किनारे घाट हैं सबकी साफ़ सफाई करते हैं। यह एक बहुत ही पुण्य का काम है। इसके लिए मैं भाई कुंवर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज इन्होंने जो यहाँ पर सामाजिक सेवा संस्थान के कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके ऐसा पुनीत कार्य करते हैं जिसकी कल्पना करना हर आदमी के बस की बात नहीं। आज हम लोग यहाँ पर इस सफाई के माध्यम से एक संदेश दिए हैं कि देश में ना आतंकवाद रह जाएगा ना आतंकवादी रह जाएंगे, जो देश के साथ रहेगा वही रहेगा। इस सफाई का यही संदेश था कि जैसे माननीय मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने की सोच रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी इस कूड़े के खिलाफ युद्ध करेंगे और पूरा साफ करेंगे हर घाटों का, और देश से आतंकवाद का भी सफाया होगा। यही मेरी कामना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता DK मिश्रा की रिपोर्ट। हरदोई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मल्लावा माधोगंज विकासखंड में गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हसनपुर गोपाल गांव के पास एक्सप्रेसवे पर बने हेलीपैड पर उतरने के बाद कुछ दूर पैदल चलकर एक्सप्रेसवे को देखा। उन्होंने कार से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने यूपीडा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक्सप्रेसवे को समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। जनपद में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के उपरांत मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां शादी समारोह के दौरान वधू पक्ष ने वर पक्ष द्वारा हार न लाने के कारण शादी से इनकार कर दिया। वर पक्ष ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वधू पक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसके चलते मामला कोतवाली फतेहगढ़ तक पहुंच गया। कोतवाली में दोनों पक्षों को समझाकर शादी के लिए तैयार किया गया और सभी गेस्ट हाउस वापस लौट आए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद इस बार दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। स्थिति बिगड़ने पर वर पक्ष ने अपने यहां से दूसरी लड़की बुलवाकर शादी कराने की बात भी कही। मामला बिगड़ता देख फतेहगढ़ और कन्नौज के समाजसेवी संजय झा, अमित गौतम, तोताराम शर्मा, अहिवरन शर्मा प्रधान कन्नौज और रामप्रकाश प्रधान कन्नौज मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास कर दोनों पक्षों को समझाया और सकुशल वर वधू के फेरे करवाकर विदाई करवाई। मामला ये था, जनपद कन्नौज में तालग्राम कस्बे से पास में गांव है माधोपुर, वहाँ से माधोनगर, वहाँ से एक बारात आई थी फतेहगढ़ में, यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। तो उस बारात में रात्रि में जो कार्यक्रम होते हैं शादी विवाह के जयमाल में संपन्न हुए थे। सुबह के जो कार्यक्रम विदा से पहले के होते हैं कन्या की विदा का, उन कार्यक्रमों के दौरान कुछ आपस में कुछ ऐसे मतभेद पैदा हुए
जिस कारण कुछ विवादास्पद स्थिति हुई, जिनसे ये मामला जो है थाने तक पहुंचा। थाने में जाके भी थाने में फतेहगढ़ कोतवाली में एक प्रकरण पहुंचा। वहाँ भी जाके उन्होंने, थाने वाले ने, जो भी थानेदार है, जो भी वहाँ कंसर्न व्यक्ति है, उन्होंने ये प्रयास किया कि क्योंकि सामाजिक मर्यादाओं के अंतर्गत शादी विवाह के कार्य होते हैं, तो उसके अनुरूप जो है आप लोग आपस में अपनी गलतफहमियाँ दूर करके विवाह कर लें। उसके उपरांत इन लोगों को यहाँ भेजा गया और सहमति जताते हुए कि हम शादी कर रहे हैं, जो भी हमारे बीच गलतफहमी है, जो भी समस्याएं हैं, उनको दूर करने लगा। किंतु यहाँ आने के बाद फिर पुनः एक ऐसी स्थिति क्रिएट हुई कि इनका जो है विवाह में फिर विदा में अवरोध आ गया। फिर कन्या पक्ष ने मना कर दिया कि हम सब शादी नहीं करेंगे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए हमले के विरोध में कस्बा कमालगंज का बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। बाजार बंदी कर व्यापारियों ने कस्बा क्षेत्र में जुलूस निकालकर पाकिस्तान का पुतला फूका और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारे लगाए। व्यापारियों ने पाकिस्तान के पुतले पर जमकर जूते चप्पल बरसाए। व्यापारियों ने मोदी और भारत सरकार से कार्यवाही की मांग की। ये क्या नाम है आपका? सागर शुक्ला, कहाँ रहने वाले? कमालगंज। आज जिस तरीके से व्यापारियों ने पूरा सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है और पूरी दुकानें बंद रही हैं, और आज आपके द्वारा जो पुतला फूका गया, किस कारण, क्या रहा था इसका? ये जो हमारे पहलगाम में जो हमारे भाई लोगों को मारा गया है, निर्दोष लोगों को, उनके पक्ष में हुआ है और आतंकवाद मुर्दाबाद के खिलाफ हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कस्बा कमालगंज और अपने पूरे देश में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो इसके मैं कहना चाहता हूँ, अगर अपने हिंदुस्तान में रहकर कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, बख्शा नहीं जाएगा एक पल के लिए भी। और मेरा यही दावा रहेगा, हिंदू एक रहें और नेक रहें। और मैं सनातनी अपने आप बोलता हूँ, ना मैं कोई ब्राह्मण, ना यादव, ना बनिया, ना कुछ। ओनली मैं यही संदेश दूंगा कि सब लोग अपने आप को हिंदू समझें और सनातनी बोलें। आज कमालगंज के व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से उन्होंने पूरा समर्थन किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इसी तरह हर काम को सपोर्ट देते रहें। और मोदी जी से ये अनुरोध है मेरा कि वो अगर पाताल में भी छुपे हों तो उनको खोद के निकाल लें, आतंकवाद को जड़ से खत्म करें और पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण चौहान है। मैं इस प्रखंड का बजरंग दल का सहयोगी। आज जो कस्बे कमालगंज में जिस तरीके से आपने जुलूस निकलवाया है, तो क्या उद्देश्य था इसका? पूरा उद्देश्य इसका एक ही है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में हमारे हिंदुओं का धर्म पूछकर उनके गोली मारी गई, उनके साथ बर्बरता की गई, मैं समझता हूँ जिस दिन इस जगह का हिंदू भारत देश का धर्म के आधार पर अगर चीजें करने लगा, तो मैं कहता हूं जो अलगाववादी हैं, जो भारत देश में रहकर भारत देश का खाते हैं, वो भूखों मर जाएंगे और ये देश छोड़कर पता नहीं कहां जाएंगे, वो जहन्नुम में जाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरीका आज कमालगंज में जन आक्रोश देखने को मिला, हजारों की भीड़ उतरी है। अगर इसी तरह से हमारे लोगों के साथ धर्म देखकर ये लोग अगर यही काम करते रहे, तो आने वाले समय में इस देश में ही ये लोग भूखे नंगे मरेंगे। इस बात का मैं दावा करता हूँ। आज कस्बे कमालगंज के व्यापारियों ने जिस तरीके से पूरी बंदी का सपोर्ट किया है और जिस तरीके से उनके गुस्सा आक्रोश है, जो हमारे 28 जवान लोगों का उन्होंने बेदमी से कत्ल कर दिया था, जिस तरीके से जुलूस आज फर्रुखाबाद में भी, कल फर्रुखाबाद में निकला, आज कमालगंज में निकला, कमालगंज में दूसरी बार फूका गया है पुतला। किस तरीके से आप इसको संदेश क्या देना चाहते हो जनता को? संदेश इसका सीधा साधा एक ही है, अगर देश में रहना है तो इस देश के लिए आप अपनी बात कायदे से रखिएगा। अगर देश के खिलाफ जरा सा भी तुमने अगर हंसी मजाक और उसकी वकालत करने की कोशिश की आतंकवादियों की, तो ये देश तुमको कुचलने का काम करेगा, तुमको बिल्कुल खत्म करने का काम करेगा। यही संदेश आज कमालगंज कस्बे के लोगों ने दिया है। मैं सभी का धन्यवाद दूंगा, दिल से धन्यवाद दूंगा। ऐसे ही हिंदू समाज के लिए सभी लोग एकत्रित रहिए, क्योंकि यहाँ हमें लगता है जो देश का कार्य है वही देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं, इसी देश में आए थे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।